अमृतमयी कथा को हम श्रवण करने के लिए इस धरा पर उपस्थित हैं। जिस कथा के श्रवण करने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्त बड़भागी हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपको भक्ति की इस गंगा में, भागवत की इस गंगा में बार बार डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवत में लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हम जन्म जन्मांतरों तक पुण्य करते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। ये भागवत क्या है? भगवान की है, वही व्याख्या भागवत की है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ये भागवत केवल इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि जीवन में यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, पाप हो गया, उस पाप का प्रायश्चित क्या है? कोई जानबूझकर तो पाप करता नहीं है, धोखे से सबसे हो जाते हैं। इस संसार में शायद है जो पाप से बचा हो। कोई जानकर करता है, कोई धोखे से कर लेता है। हम सारे लोग पाप कर लेते हैं। अब कोई कहे महाराज जी हमसे ये पाप हो गए, इसका कोई प्रायश्चित बता दीजिए। तो पाप जितने भी हम करते हैं, छोटे हो बड़े हो, कम हो ज्यादा हो, यदि आपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लिया तो भगवान कहते हैं मैं सारे पापों से आपको मुक्त कर देता हूं, यदि आपने कथा श्रवण कर ली तो। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि आपने प्रेम से एक बार कथा श्रवण करी है तो भगवान उस पाप को समाप्त कर देते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सन्मुख होहि। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो एक बार मेरी शरण में आ गया, सन्मुख प्राण हर लेते हैं ताड़का के। और ताड़का को दीन जानकर, अच्छा दीन किसे कहते हैं? भगवान का नाम है दीन दयाल बिरद संभारी। दीन किसे कहते हैं? आपको पता है दीन की व्याख्या? भगवान को कहते हैं दीनानाथ, दीन दयाल, दीन बंधु, दीनन हितकारी। दीन किसे कहते हैं? जिसको अपने कल्याण का साधन पता ना हो, जो भगवान को ना जानता हो, जो भगवान को ना पहचानता हो, जो भगवान की कथाओं से लीलाओं से दूर हो, जो भगवान को भी गाली देने लग जाए, उसे दीन कहते हैं। जिसको अपने कल्याण का मार्ग पता ना हो उसे दीन कहते हैं। ऐसी दीन ताड़का को भगवान राम ने एक ही बाण मारा और एक ही बाण में, एक ही बाण में राम जी ने ताड़का का ऐसे कर दो, इसमें आवाज नहीं आए। एक ही बाण प्राण हरे लीना। एक ही बाण में राम जी ने तार दिया। जो गति माँ यशोदा माँ कौशल्या को देनी थी वही गति भगवान ने ताड़का को दी। देखिए जरा भगवान का गुण क्या है, भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। और आज हमारे भैया श्री पुरुषोत्तम जैन और अंजू जैन और आपके पुत्र श्री निपुण जैन और संयम जैन जी
आप सभी पुरुषोत्तम जी और अंजू जी, आपने आज अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, इस कथा की गंगा से पूरे क्षेत्र को तार दिया है, कृतार्थ कर दिया है। भगवान उन सभी का उद्धार करते हैं जो भगवान से जुड़े हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार तुम मेरे बन जाओ, एक बार मेरी शरण ग्रहण कर लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का स्वरूप है, सच्चित आनंद। जरा विस्तार से समझिए। ईश्वर के 3 स्वरूप हैं। ईश्वर को आप सत्य भी कह सकते हैं, चित्त भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। कैसे? जैसे दूध का कोई भी बूंद, दूध की कोई भी बूंद आप उठा लीजिए, उस बूंद में घी विद्यमान है। ऐसे ही सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत चित आनंद। ईश्वर सत चित आनंद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सत्य है, इसलिए हम कहा करते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए। हमें कैसा बोलना चाहिए मेरी माँ? हमें सत्य बोलना चाहिए। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपकी वाणी से जो सत्य निकलता है ना, वो सत्य नहीं है, वो आपकी वाणी से ईश्वर निकल रहा है। ब्रह्म सत्यम, ईश्वर सत्य है। ईश्वर का नाम, भगवान के ना बहुत सारे नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में गोपाल जी के 1000 नाम है। हाँ, तो इन 1000 नाम में ना भगवान का नाम, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कि नहीं? भगवान का नाम है सत्य नारायण, सत्यनारायण। कि सत्यनारायण क्या है? जो सत्यवादी है उसी के भीतर नारायण है, ये सत्यनारायण है। आप यदि सत्य बोलते हैं तो आपके अंदर नारायण है, और दोनों मिलाओ तो हो गए सत्यनारायण। अब हम लोग कथा खूब सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की, पर बोलते दिन भर झूठ है। सबसे बड़ी भक्ति है सत्य बोलना। आप में से किस किस को भगवान की भक्ति करनी है? किस किस को भगवान को पाना है? यदि भगवान को पाना है और भगवान की भक्ति करनी है तो सच बोलने से बड़ी कोई भक्ति, क्या बोला मेरी माँ? सच बोलने से बड़ी भक्ति कोई है ही। सत्यम ब्रूयात, ईश्वर का पहली परिभाषा भागवत इस परिभाषा से शुरू हो रही है, सत चित। अब आइए चलते हैं आगे। ईश्वर का ना दूसरा स्वरूप है चित। चित मीन्स प्रकाश। अच्छा, आपको रात को कुछ दिखाई पड़ता है कि नहीं? आपको अंधकार में लाइट ना हो, बिजली ना हो, प्रकाश ना हो, दीपक ना हो तो कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। आपको कुछ दिखता है रात को अंधकार में? हाँ या ना? बोलिए। हाँ नहीं दिखता है। आप कह रहे हैं हमें अंधकार में कुछ नहीं दिखता, पर दिखता है। आपको कुछ वस्तु दिखाई पड़े ना पड़े, पर रात को अंधकार तो दिखता है। दिखता है कि नहीं? रात को भी हमें दिखता है। क्या बोले? दिन में प्रकाश दिखता है तो रात को अंधकार दिखता है। भाई जो है वही तो दिखेगा। रात को भी हमें दिखता है। अच्छा, बिजली ना हो, लाइट ना हो, दीपक ना हो, कुछ ना हो, और आपके सामने थाली रखी हो और आपसे कहा जाए कि खाओ, तो क्या आप जब थाली से रोटी उठाएंगे, निवाला लेंगे, तो क्या वो कान में चला जाएगा? क्या वो रास्ता भटकेगा? आप अंधकार है भाई, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़े। हो सकता हाथ को भी ना दिखाई पड़े, कान में चला जाए, डायरेक्ट पेट में चला जाए। कितना भी घना अंधकार हो, पर आपके हाथ में यदि कुछ है तो वो आपके मुंह पे जाएगा, यदि आप चाहेंगे तो। अच्छा, उसी समय पूरा अंधकार था, उसी समय आपको कंधे पे मच्छर काट रहा है, तो आपका हाथ सीधे कंधे पे जाएगा कि नहीं?
वो कौन है जो आपको रात को भी सही ज्ञान दे रहा है? वो कौन है जो आप बिना, आपको तो रात को दिखाई नहीं पड़ रहा ना, आपकी आंखें अंधकार के सिवा कुछ नहीं देख रही हैं, फिर भी आपको बहुत कुछ दिख रहा है। मुंह कहाँ है दिख रहा है, आंख कहाँ है दिख रही है, कंधा कहाँ है दिख रहा है, सारा दिख रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये जो बाहर का प्रकाश है ये समाप्त हुआ है तो अंधकार आया है, पर इस अंधकार में भी अंदर एक प्रकाश है, वो बुझता नहीं है। अंदर का प्रकाश जिस दिन बुझ जाता है ना तो लोग कहते हैं मर गया है। अंदर का जो बल्ब है वो चालू रहता है दिन रात, और वो बुझा, आत्मा गई, खत्म। वही बल्ब, वही प्रकाश, वही दिव्यता जो अंधकार में भी आपको सही मार्ग दिखाती है, बस वही तो ईश्वर है। आत्मा ही, आत्म तत्व ही ईश्वर है। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। अच्छा बताइए, इस सृष्टि में, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आनंद नहीं चाहता? है कोई ऐसा? सब चाहते। तो आनंद, एक सज्जन बोले हम भगवान को नहीं मानते, न भगवान को चाहते। हमने कहा भाई तुम मुंह से कह रहे हो कि तुम चाहते नहीं हो, पर इनडायरेक्ट तुम भगवान से भी प्यार करते हो। बोला कैसे? हमने कहा चींटी चलती है तो किसके लिए चलती है? आनंद के लिए। वो लड्डू खा रही थी चींटी। चींटी से किसी ने पूछा क्यों, क्या कर रही हो? बोले लड्डू खा रहे। क्यों? बोले अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है। एक चींटी जा रही थी, कहाँ जा रही हो? बोले आगे लड्डू बट रहे हैं। तो जा रहे हैं, क्या करोगी? बोले खाएंगे, आनंद आएगा। हाथी चल रहा है आनंद के लिए, शेर चल रहा है आनंद के लिए, आप कमा रहे हैं, चल रहे हैं आनंद के लिए। ये पूरी दुनिया चल रही है। किसी से आप पूछो क्या चाहते हो, सब कहेंगे हम आनंद चाहते हैं। और आनंद नाम किसका है? नंद के आनंद भयो, तो आनंद नाम किसका है? भगवान कृष्ण का ही पर्याय आनंद है। कृष्ण को ही आनंद कहते हैं। यशोदा के बेटा हुआ, कोई ये थोड़ी बोला यशोदा के छोरा हुआ, बेटा हुआ, सब ने बोला नंद के आनंद, अर्थात ईश्वर का नाम आनंद है। जब आप आनंद के लिए बढ़ते हैं तो समझ लीजिए आप श्री कृष्ण के लिए बढ़ रहे हैं, परमात्मा के लिए बढ़ रहे हैं, वही आनंद है। और उस आनंद से बड़ा इस सृष्टि में कोई आनंद है ही नहीं। वो तो बता दो, सबसे बड़ा आनंद वही है। इसलिए भगवान के 3 नाम कहीं से भी आप ढूंढ लो, सत्य चित आनंद। वाणी में वो सत्य के रूप में है, अंदर आत्मा के रूप में है, और चित रूप में, और आनंद के रूप में वो सर्वत्र है। जहां जाओ वहीं आनंद है। बड़ी गर्मी थी, बड़ी गर्मी में अचानक पीपल की छांव मिल गई और शीतल हवा चल गई तो आपके मुंह से निकलता आनंद आ गया। बड़ी प्यास लगी थी, कहीं शीतल जल मिल गया तो अंदर से आवाज आती है आनंद आ गया। बड़ी भूख लगी थी, कहीं 2 रोटी मिल गई, आपके अंदर से आवाज आती है आनंद आ गया। यही तो आनंद है। और आनंद आ गया मतलब कृष्ण आ गए, क्योंकि ईश्वर ही आनंद है, सत्यचित आनंद। अच्छा वो आनंद करता क्या है? बोले वो आनंद करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है, वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। भगवान का काम क्या है? ये करते हैं भगवान, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। हमें बनाते हैं, हमें चलाते हैं, और हमारा गोविंदाय नमो नमः, ये दुनिया बनाना चलाना सब उन्हीं का काम है। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश कौन करता है? याद रखना भक्तों, जिसके हाथ में छतरी होती है ना वो पानी से बच जाता है, अर्थात बारिश से बच जाता है। ऐसे ही जिनके पास ईश्वर की कृपा की छाया होती है, बस वो संसार के दुखों से बच जाते हैं। दुखों से बचना है तो कृपा की छतरी में आ जाओ। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। भगवान बहुत दयालु हैं। बस भगवान कहते हैं एक बार तो दिल से कह दे कि मैं तेरा हो गया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हमारे गुरुजी गीता, ये श्लोक गीता का, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन, यदि कोई ये कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभु मैं तेरा हूँ, सब कुछ तेरा, तो उसका सारा काम मेरी जिम्मेदारी है। एक पंडित जी थे, पंडित जी और पंडितानी जी बहुत गरीब थे पर थे बड़े विद्वान। जब उन्होंने गीता पढ़ी तो ये श्लोक उन्होंने पढ़ा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। उसी समय पंडित जी को ये श्लोक अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि भगवान कह रहे हैं कि सबका पालनहार मैं हूँ, सबको रोटी मैं देता हूँ। पंडित जी बोले कि यदि तुम देते हो तो फिर मैं भीख मांगने जाता हूँ, मेरे घर तो कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता। यदि तुम देते हो तो फिर मेरे घर चूल्हा क्यों नहीं जलता भाई। तो पंडित जी को ना वो श्लोक गलत लगा, तो पंडित जी ने कलम उठाई और वो श्लोक को काट दिया। बोले ये श्लोक गीता में नहीं होना चाहिए। भाई कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, भगवान मुंह में डालेगा। पंडित जी को ऐसा लगा कि भगवान थोड़ी मुंह में डालेगा, जबकि उसका अर्थ ये था कि यदि तुम मेरे आश्रित हो तो तुम्हारे हाथ नहीं है तो खिलाऊंगा भी मैं। पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्रॉस कर दिया, ये श्लोक गलत है, इसको हटाना चाहिए गीता से, ऐसा पंडित जी ने कहा। पंडित जी अभी स्नान करने गए थे कि एक छोटा सा बालक आ गया। पंडित जी स्नान करने गए थे, पंडितानी घर पे अकेली थी। छोटा सा बालक एक झोला लेके आया और पंडित जी के घर में आज दिन भर से चूल्हा नहीं जला, मतलब कुछ था नहीं। शाम हो रही थी, संध्या का टाइम था। पंडित जी स्नान करने गए संध्या का, पंडितानी अकेली थी। छोटे से बालक ने आवाज लगाई, पंडित जी। पंडितानी आई, बेटा कौन हो? मैं गोपाल हूँ। गोपाल, बेटा कहाँ से आए हो? माँ मैं थोड़ा दूर से आया हूँ, पंडित जी ने भेजा है, ये लो झोला, इसमें सामान है, आप भोजन प्रसादी खूब करना। पंडितानी को लगा पंडित जी ने भिजवाया होगा। पंडितानी ने झोला अंदर रखा, तभी उस बच्चे को देखा, बहुत प्यारा बालक था। पंडितानी ने बोला बेटा यहाँ आओ। वो तो सब ठीक है ना, उसके गाल पे ना एक चोट लगी थी, पूरा रक्त बह रहा था उसके गाल से। पंडितानी बोली बेटा इतना प्यारा बालक है तू, ये तुझे चोट किसने मारी? तो गोपाल बोला मुझे पंडित जी ने मारा है। पंडित जी ने मारा? हाँ। अब पंडितानी को गुस्सा आ गया, राम राम, इतने सुंदर बालक को, इतने कोमल बालक को पंडित जी को क्या जरूरत पड़ी मारने की? बेटा मैं अभी पंडित जी से बोलती हूँ, ऐसा क्यों करते हैं? माँ मैं चलूँ? बेटा तू बैठ, पंडित जी के सामने, तेरे सामने पंडित जी को मैं बोलती हूँ, तुझे क्यों मारा? नहीं नहीं माँ वो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गोपाल कोई और थोड़ी था, स्वयं भगवान बालक के रूप में आए, सामग्री दे गए, चले गए। अब पंडित जी स्नान करके आए, पंडितानी मुंह फुलाए खड़ी, क्या हुआ? बोले आपको क्या जरूरत थी उस गोपाल को मारने की, बालक को मारने? इतना सुंदर बालक, इतना कोमल बालक, आपने उसे मार दिया। पंडित जी बोले मैंने गोपाल को? कौन से गोपाल? अरे वो एक छोटा बालक था, बड़ा सुंदर था, सुंदर सा पीतांबर पहन रखा था, पीला पीला, सुंदर से बाल थे, सुंदर सा था, कानों में कुंडल भी था। पंडित जी बोले मेरी तो इस बालक से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। क्या बोला, कहाँ से आया था? बोले एक झोला दे के गया है। झोला? झोला जब पलटाया तो खाद्य पदार्थ, आटा, चावल, दाल, घी सारा था। बोले चोट कहाँ लगी थी? बोले उसके गाल में। अब पंडित जी समझ गए कि मैं भोजन के लिए घूमता था,
और आज मैंने गीता में पढ़ा कि ये श्लोक गलत है। जब गीता में क्रॉस किया तो वो क्रॉस भगवान के गालों में हो गया। गीता के श्लोक को काटा तो भगवान का गाल कट गया। अर्थात ये जो गीता के 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, ये गीता का एक एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण का एक एक अंग है, एक एक अंग है, स्वरूप है पूरा, शुरू से मुख से लेकर के चरण तक। आज पंडित जी ने उस पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को देखा, चरणों में गिर पड़े। प्रभु यदि तेरी शरण में कोई है तो तू भूखा उठा सकता है, पर अपने भक्त को कभी भूखा सुला नहीं सकता। सबका पालनहार तू ही है। हम लोग कहते जरूर हैं कि हमने कुछ किया, हमने कुछ किया। सबका पालनहार वही है, सबका पेट भरता है। अरे आपको कितने लोगों की चिंता है ये बताइए? 10 लोगों की, 20 लोगों की? पर भगवान को किस किस की चिंता है? परिवार है, चींटी भी उसके परिवार का एक सदस्य है, हाथी भी उसके परिवार का एक सदस्य है। तो क्या आपके होते हुए आपका परिवार भूखा सो सकता है? आप सोने देंगे किसी को, अपने बच्चे को? आज आपके बेटे ने कुछ खाया नहीं, लेकर हाथी तक सब उसी के बच्चे हैं। सबका पालनहार वही है, उसे पता है कि आज किसका पेट भरा और कौन भूखा है। सबकी चिंता है। मलूक जी, दास मलूक, एक मलूक नाम के भक्त थे। उनको भी ऐसा संदेह था कि भाई कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान थोड़ी खिलाता है। बताइए, सामने थाली हो तो खाना तो अपने को पड़ता है, भगवान थोड़ी मुंह पर डालता है। पर यह बात भी बिल्कुल गलत है। यदि भरोसा है तो मैं भरोसे से कहता हूं कि आपको खाना भी नहीं पड़ेगा, वो खिलाएगा, वो मुंह पर भी डालता है। एक भक्त का नाम था मलूक। उन्होंने जब ये बात मन में विचारी, गीता का श्लोक पढ़ा, तो उनके मन में भी ये ख्याल आया कि ये कैसे संभव है, भगवान थोड़ी खिलाने आएंगे, खाना तो हमें पड़ेगा। उनके मन में संदेह आया और वो आज जंगल की ओर चले गए। बोले आज मैं खाऊंगा ही नहीं, देखता हूं भगवान कैसे खिलाता है। आज वो जंगल में गए, एक बड़े से वृक्ष में वो चढ़ गए। सुबह के चढ़े शाम हो गई, रात हो गई। उनको बहुत तेज भूख लगी। जिस वृक्ष पर वो चढ़े थे उस पर पके पके फल लग रहे थे, पर उन्होंने सोच रखा था कि मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, आज देखता हूं भगवान कैसे खिलाता है। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और पेड़ पर ही आराम से बैठे रहे। पर दिन को ना सही, रात को ही सही, भगवान को तो फिक्र है। रात को लगभग 11 बजे ना कुछ चोर गांव में चोरी करके उसी जगह पर आए। संयोग एक और हुआ, इत्तेफाक। रात शाम को 4 बजे ना उस जंगल में एक बूढ़ी माँ गाय चराने आई और वो अपने घर से अचार और रोटी लेकर आई थी। और जिस पेड़ पर मलूक जी चढ़े थे उसी पेड़ के नीचे उसकी रोटी और अचार छूट गया और वो गाय लेके रात को, शाम को चली आई। संयोग से रात के 11 बजे चोर गांव का धन चुरा करके उसी पेड़ के नीचे आए और सारे चोरों ने आपस में वहीं पर बंटवारा कर लिया। चोरों को लगा यार बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता। तभी एक चोर की नजर पड़ी, कुछ रखा था। चोर ने कहा ये क्या है? जाकर देखा तो रोटी थी और बहुत बढ़िया। बूढ़ी माँ ने अपने घर पे अचार रखा था तो बढ़िया अचार की खुशबू थी, अचार और रोटी। अब तो देख करके ना उस चोरों को और भूख लगाई। चोरों ने कहा जल्दी, अब बंटवारा बाद में होगा, पहले खाओ। एक चोर बोला मत खाना, हो सकता है किसी ने हमें पकड़ने की साजिश रची हो और रोटियों में जहर मिला के रखा हो ताकि हम खाएं, बेहोश हो जाएं या मर जाएं। एक चोर ने कहा कि ये बताओ कि यहाँ पर रोटी आई कैसे? तीसरे ने कहा हो सकता है हमें पकड़ने के लिए कोई यहाँ छिपा हो। अब चोरों ने चारों तरफ टॉर्च घुमानी शुरू करी
और जब देखा तो और तो कोई नजर नहीं आया, पेड़ के ऊपर मलूकदास जी लटके थे। चोरों ने कहा ये बैठा है हम सबका चोर, ए भाई नीचे उतर। मलूक जी बोले मैं नहीं उतरने वाला, मैं सुबह का चढ़ा हूं। चोर बोले उतर, नहीं उतरे तो जबरदस्ती दो चोर गए और पकड़ के उतारा, और उतार करके कहा चल ये रोटी खा। चोरों को लगा इसी ने जहर मिलाया होगा तो इसको ही खिलाते हैं ताकि यही मरे। चोरों ने कहा चल रोटी खा। मलूक जी बोले मैं तो नहीं खाऊंगा। चोर बोले तू नहीं खाएगा मैं खिलाऊंगा। चोरों ने अचार लगाया, रोटी पे तोड़ा और मुंह खोला और ठूस दिया। मलूक जी एक रोटी खा गए ऐसे चोरों से। अब चोरों ने कहा ये तो नहीं मारा, हो सकता ऊपर की रोटी बनी बीच की रोटी पे जहर हो, तो बीच से भी एक रोटी निकाली, अचार लगा के जबरदस्ती खिलाई। मलूक जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और चोरों के चरणों में मलूक जी गिर पड़े। प्रभु ये चोर नहीं, आप माखन चोर ही आज हमें रोटी खिलाने आए हो। आपको पता था कि मैंने कुछ नहीं खाया, तो आज आप ही चोर के रूप में हमें रोटी खिला रहे हो। दुनिया के लिए वो सच्ची के चोर थे, पर जब भक्त ने मलूक जी ने चोरों के चरण पकड़ लिए कि आप भगवान ही मेरा पेट भरने आए हैं, तो चोरों के अंदर से भगवान का जब दर्शन मलूक जी ने किया तो चोर के भीतर से भगवान को प्रकट होना पड़ा। क्योंकि भक्त जिस नजरिए से भगवान को देखता है, जहां देख लेता है भगवान वहीं से प्रकट होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उस भाव से उसे दर्शन देता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान यदि प्रहलाद के लिए पत्थर से प्रकट हो सकते हैं, तो भाई भगवान मनुष्य के भीतर से प्रकट नहीं हो सकता, चोर के भीतर से प्रकट नहीं हो सकता। चोर भगवान दर्शन दे रहे हैं, बाकी चोर तो भागे, भगवान दर्शन दे रहे हैं, गले से लगाते हैं। फिर उन्होंने ये श्लोक, ये दोहा गाया, दास मलू का कह गए सबके दाता, अजगर करे न चाकरी। अर्थात अजगर कोई काम थोड़ी करता, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये पक्षी कौन सा काम करते, कौन सी जॉब करते हैं? क्या किसी पक्षी को भूखे मरने देता है भगवान? अजगर भूखा मरता है? अजगर तो 6-7 महीने में एक बार खाता है, और बढ़िया भगवान उसकी बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। एक बार खाया सो हो गया 2-4 महीने के लिए। कौन भूखा मरता? भगवान को सबकी फिक्र है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का कह गए सबके दाता राम। सबके पालनहार हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान हैं, जो उनकी शरण में जाता है सारे दुखों से निवृत्त हो जाता। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान। उम्र में पहुंच गए हैं, जरा उनको जाकर देख लो, वो इस उम्र में कर क्या रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपकी बुद्धि इतनी ही पवित्र तब भी रहे जितनी पवित्र आज है। इस मति का भी तो भरोसा नहीं है ना, ये मति कब बिगड़ जाए, ये मति कब भ्रष्ट हो जाए। इसलिए जब मति बन जाए ना तब शुरू कर देना चाहिए, बिना आलस्य के। भगवान के भजन में कतई देर नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में तो माया बहुत घेरती है। श्री सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे,
अच्छा, सुखदेव जी की ये चर्चा बड़ी अद्भुत है। सुखदेव जी कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? कहते हैं सुखदेव जी ना राधा रानी के परम भक्त हैं। परम भक्त नहीं, परम शिष्य हैं। श्री सुखदेव भगवान की अधिष्ठात्री गुरु। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए भागवत में 18,000 श्लोकों में एक बार भी सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, कहीं नाम नहीं लिया। इसके पीछे कारण क्या है? क्या अपने गुरु का नाम लेना चाहिए? क्या ये मर्यादा है? क्या ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा? अपने गुरु का नाम, क्या जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, हाँ, जैसे पुत्र अपने पिता का उनके सामने नाम, ऐसे शिष्य और गुरु की भी एक मर्यादा है कि वो अपने गुरु का नाम ना ले। एक बार तो एक बड़ी अद्भुत बात हो गई। एक बार पंडित जी ने कह दिया कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो एक मैया कथा में बैठी थी। अब गुरु जी ने कीर्तन कराया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो उसके पति का नाम था पावन। उस स्त्री के पति का नाम था पावन। अब जब कीर्तन में पावन आया ना तो साइलेंट हो जाती। अब बोले कि मैं पति का नाम कैसे ले लूं? तो उसने फिर बढ़िया दिमाग लगाया, रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, जहाँ उसके पति का नाम आ रहा था बेटे का नाम ले लिया। हो गई कीर्तन। श्री सुखदेव भगवान के गुरु राधा रानी है। अच्छा, ये इनकी चर्चा बड़ी अद्भुत, आप सुन लीजिए। जब राधा रानी